नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, अगर आपका पैसा सहारा इंडिया के अंदर फंसा हुआ है तो आपके पास अलग अलग न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी आ रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3 सितंबर, 4 सितंबर और 5 सितंबर को फलाना आदेश दिया, जिसमें कि एक न्यूज़ ने तो यह भी दावा कर दिया कि सहारा इंडिया का पैसा वापस मिलेगा और वो भी 15% ब्याज के साथ, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। तो आज इन्हीं न्यूज़ों को हम देखेंगे कि अलग अलग पोर्टल पे क्या है, सच्चाई क्या है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या ऑर्डर दिया गया है और कौन से मामले की सुनवाई हुई है। क्योंकि सहारा इंडिया की बात होती है तो वही स्कैम आपके सामने आता है जो कि कहीं ना कहीं गुमराह करके ही आपको फंसाया गया था। और इस तरह का जो न्यूज़ वायरल हो रहा है उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई मकसद है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पोर्टल के ऊपर अप्लाई कर रखा है और अप्लाई के बाद जिनका भी रिजेक्ट किया गया है उनको कहीं ना कहीं एजेंट का फ़ोन आ रहा है और उनको दफ्तर जाने के लिए बोला जा रहा है। तो एक बार हम इस न्यूज़ को दिखाएंगे कि अलग अलग पोर्टल ने क्या दावा किया है, असल में न्यूज़ क्या है, कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुई है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट भी देखेंगे और साथ ही आपको पूरा मामला बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। और कम से कम मेरे पास जो बार बार लोग मैसेज करके पूछते हैं कि अब अप्लाई करें ना करें, इसको क्लियर कर पाऊंगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा 18 जुलाई 2023 को इसी तरह पोर्टल लॉन्च किया गया था अमित शाह जी के द्वारा। तो अलग अलग पोर्टल ने अलग अलग दावा किया था, उसका दावा का हवा निकल चुका है क्योंकि 1 साल बीत चुका है। जैसा कि बताया गया था 45 दिन में पैसा मिलेगा और अभी तक मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को मिला होगा। अगर मिला भी होगा तो ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं सहारा से जुड़े होंगे और उनके खास लोग होंगे, ताकि कम से कम कोर्ट के अंदर ये दिखाया जा सके कि देखिए हमने फलाना व्यक्ति को पैसा दे दिया है। ऐसे में अभी फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस की सुनवाई हुई है और जिसके बाद अगर आप देखेंगे तक ने लिखा है कि सहारा में फंसे हैं तो आपके पैसे तो जल्द मिलेंगे वापस, एससी ने कहा प्रॉपर्टी बेचकर लौटाएं। उसके बाद डीएनए न्यूज़ है, निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, एससी का सहारा इंडिया को अल्टीमेटम जमा करने होंगे, जो भी पैसे हैं उसकी जानकारी दे रखी है। उसके बाद एबीपी न्यूज़ ने लिखा है सहारा के निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली खुशखबरी, अटके पैसे जल्द मिलेंगे। जागरण ने लिखा है कि सहारा से कैसे निकलेंगे आपके फंसे पैसे, सुप्रीम कोर्ट से आई अच्छी खबर, ग्रुप को दिया यह अहम आदेश। आगे जाकर के पढ़ सकते हैं। और जी न्यूज़ ने लिखा है कि जल्द मिलेगा सहारा में फंसा हुआ पैसा, सुप्रीम कोर्ट की फटकार से निवेशकों के बीच उम्मीद जगी। इसके बाद न्यूज़ 18 ने तो बहुत बड़ी बात लिख दी है, सहारा की स्कीम में फंसा पैसा जल्द मिलेगा 15% सालाना ब्याज के साथ। एससी ने समूह से कहा संपत्ति बेचकर चुकाओ रकम। इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों की उम्मीद जग गई होगी कि आखिर हमें इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पैसा मिलने वाला है। और साथ ही आपको हो सकता है एजेंट ने भी इस तरह का मैसेज कोई किया हो और अलग अलग तरीके से आपको प्रलोभन दे रहा हो और बता रहा हो कि जाइए जल्दी से ऑफिस में जा करके फलाना फॉर्म भर दीजिए। तो इसी से बचने के लिए आपको ये जानकारी दे रहा हूँ और इसके लिए मैं आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर ले चलता हूँ कि आखिर आदेश का कॉपी अभी तक अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, उसको हमें चेक करना है। तो इसके लिए सीधे कंटेम्प्ट सिविल में आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे केस नंबर 412 और ये 2012 इसको लिखेंगे। आप भी चेक कर सकते हैं आकर के और यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कैप्चा भरना है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अलग अलग मैटर है, जिसमें कि एक कंटेम्प्ट का मैटर ये भी है और ये पेंडिंग दिखा रहा है। यहाँ करके चेक कर सकते हैं, जो कि लास्ट 5/9/2024 को सुनवाई हुई है। और इसमें नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद सीधे यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जजमेंट अब्लिक ऑर्डर। इस पर क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करते ही जितना भी ऑर्डर होगा पीछे का वो आपको दिखाएगा। और जो लेटेस्ट अभी अपडेट हुआ है 22/4/2024, इसके बाद कोई भी ऑर्डर अपडेट नहीं हुआ है, आकर के आप चेक कर सकते हैं। पीछे देख लीजिए 2012 से इस मामले की सुनवाई हो रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 22/4/2024 के बाद अभी तक इसका ऑर्डर का कॉपी नहीं आया है और अलग अलग न्यूज़ के द्वारा अलग अलग दावा किया जा रहा है। अब इस मामले में सीधे शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पूरा मामला क्या है और कौन से केस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 25,000 करोड़ वापस करने के लिए, जमा कराने के लिए सहारा से भी रिफंड में कहा था, जिसमें कि आपको 15% ब्याज की दर से पैसा वापस मिलना था। आपने सेबी के पास क्लेम नहीं किया और ये वही मामला है। और उस आदेश का सहारा इंडिया के द्वारा पूरी तरह से पालन नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने 25,000 करोड़ में मात्र 15,000 करोड़ जमा कराया और वही 10,000 करोड़ बकाया है। और उसी केस के आदेश का पालन नहीं करने की वजह से सुब्रत राय जेल भी गए थे। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सुनवाई चल रही है वही 10,000 करोड़ सहारा से भी रिफंड खाते में जमा कराने के लिए है।
और अभी मेरी जानकारी के हिसाब से निवेशकों के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। तो ऐसे में जो लोग भी आपको ये कह रहे थे कि सितंबर महीने में सहारा इंडिया का भुगतान शुरू हो जाएगा, या फिर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है प्रॉपर्टी बेच करके आपका पैसा लौटाने के लिए, तो अभी रुक जाइए, क्योंकि अभी इसके आदेश का कॉपी नहीं आया है। आदेश का कॉपी आएगा तो उसमें जो सही चीज़ है वो निकल के आ जाएगा, उसी के बाद कोई स्टेप लीजिएगा। ऐसा आपको इसीलिए कहा जा रहा है ताकि आपको जल्द से जल्द एजेंट के माध्यम से सहारा के ऑफिस पहुंच जाइए और ऑफिस पहुंच करके वो जो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवाना चाहते हैं वो भरवा लें, ताकि उनका मनसा पूरा हो जाए, या फिर आपसे डायरेक्टली क्लेम करवा लें। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जिसके कहने पर आपका पेपर बदला गया, जिसने आपको बताया नहीं कि सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग 2015 में लाइसेंस रद्द हो गया, और फिर आप उसी की बात सुनने जा रहे हैं और उसी की बात सुन करके मुझे लगातार मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो ऐसे में वेट कीजिए और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका कॉपी आ जाने दीजिए। उसको पढ़ने के बाद एक फाइनल वीडियो बना करके आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। उससे पहले जो न्यूज़ रिपोर्ट है जो कि मुझे सही लगा उसकी जानकारी मैंने दी है। पीछे अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अब रही बात क्लेम करने की, तो पोर्टल के बारे में अलग केस में अलग आदेश है, तो इस केस में उस केस को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई कह रहा है कि प्रॉपर्टी बेच करके मिलना शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए आपको किसी से गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ध्यान रखिए, अंत तक आपका पेपर बचा हुआ रहेगा, कहीं साइन वाइन नहीं करेंगे तभी बचे रहेंगे, नहीं तो फिर से आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे और बुरी तरह फंस जाएंगे, क्योंकि पेपर से धोखा हुआ है और बार बार पेपर से ही धोखा होगा। तो इसीलिए बचे रहिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। कोशिश करेंगे अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए, ताकि जो गलत मैसेज आपके पास सर्कुलेट हो रहा है वो कम से कम बंद हो। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।